हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, आज मैंने लेकर आ चुका हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल रे एग्जाम जो 12/1/2020 में पेपर हुआ था। आज वही पूरा पेपर सॉल्यूशन करने वाले। इस पूरा पेपर में आप लोग कितना क्वेश्चन बना पाते वीडियो के कमेंट में जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, बताइए। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल रहा, यही आपका गलत लिखा गया। दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी है। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था गेहूं में हुआ था, ना कि चावल में। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक का मान 1 से 2 के बीच में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनता है, लेकिन अपसौर की स्थिति पूछा जाए तो अपसौर का दोस्तों 4 जुलाई को बनता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस अर्थशास्त्री ने बताया था कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन होता है? ये किसने बताया था? तो ये दोस्तों मार्शल जी ने बताया। किसने दोस्तों? मार्शल जी ने बताया था। अगला सवाल है, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था, बताइए। तत्कालिक कारण यही था दोस्तों कि फर्डिनेंड की सेराजोवा की हत्या हो गया था, इसीलिए तत्कालिक विश्व युद्ध देखने को मिला था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन एक शुद्ध शब्द लिखा गया, बताइए। तो शुद्ध शब्द इनमें से तदोपरांत आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों रोपड़ संबंधित है, लोथल भी है और कालीबंगा। यहाँ पर पूछा नहीं तो वालाथल यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता? सबसे ज्यादा अधिक द्रव्यमान अल्फा कण का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बताइए। कर्क रेखा के उत्तर में दोस्तों बिहार आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर इंग्लिश के सवाल है। 11 नंबर सवाल है, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या, बताइए। राम तो खेल रहा यानी कि सकर्मक क्रिया हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए थे, बताइए। कुल दोस्तों 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे। नेक्स्ट, केलेमाइन एक खनिज है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? केलेमाइन दोस्तों ZnCO3 पाया जाता है। नेक्स्ट, पुष्प के किस भाग में केसर पाया जाता है, बताइए। तो वहां पर दोस्तों वर्तिकाग्र और वर्तिका में केसर पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अमोनियम आयन में होता है। अमोनियम आयन में दोस्तों एक संयुग्मी अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, किस समिति के सिफारिश पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश किया गया था? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस गैस को मार्स गैस के नाम से जानता है? मार्स गैस दोस्तों, मार्स गैस मीथेन ही तो होता है, और मीथेन क्या होता है? CH4 हो जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के जनक कौन है, बताइए। ये भी सवाल अभी हम बताए थे दोस्तों। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग साहब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्य में उस युग को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किया था, वो कौन सा राज्य है? तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखा रहा है? तो सापेक्ष साइज को जो ये गलत दिखा रहा है वो दोस्तों मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और यहाँ सोडियम, ये आपका गलत दिखा रहा है चिन्ह। नेक्स्ट, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग किसने लिया था? तो यहाँ पर दोस्तों विवेकानंद जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? कॉटन जिन का आविष्कार दोस्तों इली विटने के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, मानव के लिए जो सर्व आवृत्ति होती है उसका प्रास यानी रेंज कितना होता है? रेंज दोस्तों 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। 24 नंबर सवाल है, जिन प्रवर्तक तकनीक जिसे PCR कहते उसका आविष्कार किसने किया था? PCR का आविष्कार मोलिस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है,
एक पी प्रकार के अर्धचालक निज अर्धचालक से इन तत्वों में मादन से बनाया गया था। वो कौन सा तत्व था? वो दोस्तों ग्रुप 3 के तत्व पाया गया था। नेक्स्ट सवाल है, वर्मी कंपोस्ट के संलग्न मुख्य जीव कौन कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों मुख्य जीव एक ही था, वो केचुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं था? बताइए। तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा नहीं था? वो दोस्तों मिल साहब नहीं थे। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल दी जाती है, कितनी दी जाती है? तो √P/d दी जाती है। नेक्स्ट, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन थे? इसमें दोस्तों आत्मकथा जो लेखक थे वो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। नेक्स्ट, पीपल्स वार ग्रुप के संबंधित थे, पीपल्स वार ग्रुप से संबंधित थे वो दोस्तों नकलसवाद थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? दोस्तों वाई के अलग समिति नहीं थे। नेक्स्ट, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? बताइए। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अध्यक्ष यानी कि हेड कौन थे? बताइए। तो यहाँ पर माओ जेडोंग थे, माओ जेडोंग जी थे। नेक्स्ट, यहाँ पर इंग्लिश के सवाल है। 36 नंबर सवाल कह रहा है, जापान के रक्तहीन क्रांति या मेजनी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो दोस्तों किस वर्ष हुआ था? यह आपको देखने को मिलेगा 1868 AD में हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? वो दोस्तों चौथी अनुसूची हो जाएगा। दोस्तों मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची है, लेकिन वर्तमान दोस्तों 12 अनुसूची अभी है। यहाँ पर मैथ के सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में ओम चालक कौन सा है? ओम चालक दोस्तों ओम चालक इनमें से कौन सा हो जाएगा? वह दोस्तों सिल्वर हो जाएगा। कौन होगा दोस्तों? सिल्वर। 40 नंबर सवाल है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? बताइए। चुंबकीय प्रकृति एक ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? बताइए। दोस्तों प्रतिकूल जो प्रभाव नहीं है, सामाजिक वानिकी नहीं है। नेक्स्ट, वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दोस्तों सटन एवं बोबेरी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था? बताइए। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था? 10 जनवरी 1920 को आया था। यहाँ पर मैथ के सवाल आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा ही नहीं है? बताइए। वैदिक साहित्य का हिस्सा वेदांग आपका नहीं होगा। 46 नंबर सवाल है, ट्रांसलेशन द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी ही यूज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर, यानी कि इस इंग्लिश को हिंदी मीनिंग क्या होगा? बताइए। 46 का जो राइट आंसर होगा वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता है। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी घटना ई की प्रयेक्ता पी से निरूपित की जाती है तो निश्चित घटना का सही निरूपण क्या होगा? तो सही निरूपण दोस्तों पी बराबर 1 हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? बताइए। कौन सा लिखित कविता है? तो झांसी की रानी लिखित कविता है कुमारी चौहान के द्वारा। नेक्स्ट,